जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर जो अभी सरकार की हाल ही में लॉन्च की गई नई योजना है, अग्निवीर के तहत सेना में जवानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भारतीय वायुसेना में अप्लाई होगा फर्स्ट वीक नवंबर 2022 से अग्निवीर 0123 यानी कि 2023 का ये रोजगार सूचना का पहला अंक है और 01/23 रोजगार सूचना के तहत अग्निवीर एयरफोर्स में नई वैकेंसियां निकलेंगी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिस को जारी किया है और अनुमान है कि 3000 से अधिक पद इस बार अग्निवीर में आने वाले हैं। दोस्तों, ये अग्निवीर की दूसरी वैकेंसी है वह भारतीय वायुसेना में। अभी जो हाल ही में 2 महीने पहले एग्जाम हुआ, इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है और उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही नया नोटिस आ गया है। दोस्तों, अग्निवीर बनने के लिए और अग्निवीर के पद पर चयनित होने के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और बस आप मेरा वीडियो शेयर और लाइक कर दिया करिए, मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा कार्य करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात बोर्ड पर यह लिखी हुई है, पहली बार लड़कियों को भर्ती होने का मौका मिलेगा भारतीय वायुसेना में यानी कि IAF में। ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना में आज से पहले लड़कियां भर्ती नहीं हुई, लेकिन सीधे पायलट पद पर भर्ती होती थी, वो भी NDA के थ्रू। महिला पायलट भर्ती हुई है अभी कुछ समय पहले इसमें भी महिला नहीं भर्ती होती थी। महिला पायलट अब एयरफोर्स में आ गई है। अब उसके बाद ये ग्रुप सी की जॉब है, इसमें भी पहली बार लड़कियों को मौका मिलेगा और इनकी एज होनी चाहिए 17.5 साल से 23 साल तक। 17.5 से 23 साल के जो भी बॉयज एंड गर्ल्स होंगे उनको इस बार अग्निवीर में मौका दिया जाएगा। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार डिफेंस की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब होती है। इसके लिए हमको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, क्वालिफिकेशन हमको इंटर होना कंपलसरी है। अब इसमें दोस्तों 2 तरह की वैकेंसी होती है, एक होती टेक्निकल, एक होती नॉन टेक्निकल। अग्निवीर से पहले इसको एक्स ग्रुप कहा जाता था, टेक्निकल को एक्स ग्रुप कहा जाता था। इसमें आपका फिजिक्स मैथ के साथ इंग्लिश होना कंपलसरी होता था और 50% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने जरूरी होते थे। पहले एक्स ग्रुप कहते थे, अब अग्निवीर कर दिया गया है। ये मान लीजिए टेक्निकल को एक्स ग्रुप और नॉन टेक्निकल को वाई ग्रुप कहा जाता है। वाई ग्रुप में केवल आपका इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। आप आर्ट साइड से भी हो, कॉमर्स से भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी 12th में इंग्लिश होना बहुत जरूरी है और इंग्लिश 50% मार्क्स साथ आपने पास किया हो। आपकी एज ये होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के। और खास बात, एक चीज और समझने वाली है, बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप बोथ के लिए, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यदि आप साइंस साइड से इंटर है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंग्लिश भी हो जाएगा, मैथ्स भी हो जाएगा और फिजिक्स भी हो जाएगा। और लेकिन जो केवल आर्ट्स है तो सिर्फ वाई ग्रुप यानी कि नॉन टेक के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि आप केवल टेक और नॉन टेक से इसको समझिए, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप इसको पहले कहा जाता था। जो आपके सीनियर बच्चे होंगे, आपसे पहले इंटर पास किए होंगे, वो जानते भी होंगे कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के तहत इसे कहा जाता था। नवंबर के फर्स्ट वीक में इसके एप्लीकेशन आ जाएंगे। पोस्ट हमारी 3000 से अधिक होने वाली है। दोस्तों, अब अग्निवीर जो है हमारी सेना डिफेंस की 3 संस्थाएं जो है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें सैनिकों की रिक्रूटमेंट अग्निवीर के थ्रू होती है। अग्निवीर के थ्रू हम सिर्फ जो हमारे सैनिक उनको 4 साल के लिए सेना में रखते हैं, उसके बाद उनको काफी चीजों की प्राथमिकताएं देकर के सेना से विदा कर दिया जाता है। भारत निर्माण के अन्य मार्गों में उनको योगदान देने का अवसर जिससे मिलता है और वो सेना में सिर्फ 4 साल के लिए उन्हें रखा जाता है। बल्कि नए नियम के तहत यदि 3000 वैकेंसी है तो इसके 25% लोग, इस 3000 के 25% लोग यानी कि करीब 750 लोग परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट इनको रेगुलर एयरफोर्स के लिए रखा जाएगा। बाकी 75% लोगों को 4 साल बाद दूसरी संस्थाओं में सेवाओं के लिए मुक्त कर दिया जाएगा, कई प्राथमिकताएं देकर के और उनके कई अवसर उनको दे दिए जाएंगे, जैसे कि कुछ कोर्स, टेक्निकल कोर्स की डिग्री मिल जाएगी, कुछ उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा जैसे एक्स सर्विसमैन को मिलता है। मतलब सरकार उनके लिए काफी योजनाएं ला रही है
और बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करेगी इस योजना के बाद। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। देखिए, अब परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब जरूरी तो है नहीं कि एक चीज रेगुलर चलती रहे। तो एयरफोर्स में सैनिकों की, आर्मी में सैनिकों की और नेवी में सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया बदल दी गई है। पहले 40 साल तक के लिए लोग लिए जाते थे, 17 से 40 साल तक के लिए लोग लिए जाते थे। अब 23 साल तक के लिए लिया जाता है। अब जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में भर्ती हो रहा है तो 4 साल 27 साल तक बहुत ज्यादा जॉब कर लेगा। इसमें से काफी लोग निकल जाएंगे, 25% लोग भी 40 साल तक जॉब कर पाएंगे। लेकिन कुछ नहीं से रोजगार है आपके लिए और एक सम्मान से जीने का अवसर है। कुछ नहीं से बहुत अच्छा है। 23 साल की उम्र तक आप एक अच्छी खासी आपको धनराशि एयरफोर्स देगा। क्या देगा वो मैं आपको समझाता हूं। उसके पहले आप ये समझिए कि आपकी एज ये होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद आपकी हाइट और चेस्ट। हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर यदि है तो आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की मिनिमम कुछ भी नहीं है। एक्सपेंसेशन केवल 5 सेंटीमीटर का होना है, यानी कि फुलाने के बाद सीना, सांस भरने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम फूलना चाहिए। चाहे 70 हो, 75 हो, 80 सेंटीमीटर, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि इस बार पहली बार महिलाओं को लिया जा रहा है तो जो नोटिफिकेशन नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि महिलाओं को क्या चाहिए। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट में इतना ही बताया गया है कि फर्स्ट वीक से अप्लाई होगा और आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, आयु ये होनी चाहिए और रोजगार नोटिस नंबर हमें ये दे दिया गया। दोस्तों, एस ग्रुप जो टेक्निकल की जॉब होगी और वाई ग्रुप जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल की जॉब होगी, सबको सैलरी इसी के अनुरूप मिलेगी। सैलरी क्या है दोस्तों समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल की जॉब है तो पहले साल ये इसी में आपकी ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। तो पहले साल की जॉब में आपकी मंथली पे होगी 30,000। 30,000 आपकी सैलरी होगी, जिसमें आपको इन हैंड 21,000 रुपए मिलेंगे। इन हैंड का मतलब कि आपके 30% आपका फंड कटेगा जो कि 9,000 रुपए होगा। यानी कि पहले साल हर महीने 9,000 रुपए आपके कटेंगे और 21,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे और सैलरी आपकी 30,000 होगी। अब आप जब जॉब करके दूसरे साल में प्रवेश करेंगे तो आपके सैलरी में 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट होगा तो आपकी सैलरी हो जाएगी 33,000। इन हैंड आपको 23,000 रुपए मिलेंगे और 9,900 रुपए आपका फंड कटेगा। ये 12 महीने तक ये कटेगा, 12 महीने तक ये भी कटेगा। साल में 12 महीने होते तो हर महीने कटेगा, तो 12 महीने तक, यानी कि 12 किस्तें आपकी ये कटेंगी। जब आप तीसरे साल में आ जाएंगे तो आपके सैलरी का इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगा 36,500 आपकी सैलरी हो जाएगी, यानी मंथली पे। इन हैंड आपको 25,580 रुपए मिलेंगे और आपका फंड कटेगा 10,950 रुपए। ये भी आपका 12 महीने तक कटेगा। चौथे महीने आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी। इन हैंड आपको 28,000 रुपए मिलेगा और आपका 12,000 रुपए हर महीने कटेगा। 4 साल की आपकी सेवा सम्मान से पूरी हो जाएगी तो आपको 4 साल बाद 5.02 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे, ताकि अब आप 4 साल बाद कुछ रोजगार कर सके या आपने जो भी अपना नया फ्यूचर प्लान किया हो वो कर सके। सरकार आपको 5 लाख रुपए 5.02 लाख रुपए एक मुश्त देगी। ये वही आपकी सैलरी से कटा होगा और इसमें कुछ सरकार अपनी तरफ से भी इंक्लूड करेगी, तो ये आपको टोटल मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको 48 लाख रुपए की गवर्नमेंट LIC पॉलिसी करा के देगी। इनकेस आपका सर्विस के या सर्विस के दौरान या बाद में कभी कोई घटना घटे तो इसका आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से 48 लाख रुपए की LIC है। इतना कुछ दोस्तों है एस ग्रुप में और वाई ग्रुप में, जो कि अब अग्निवीर कही जाती है। अच्छी खासी सैलरी है। अगर आप 17 से 20 साल की उम्र में है, अभी एक तो देखिए 18 साल से पहले कोई जॉब नहीं मिलती। आप 17 साल की उम्र में यदि आप जाते हैं, साथ में यदि आप इंटर करके जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको ग्रेजुएशन भी करवाएगी आपको गवर्नमेंट। साथ में जब आप 4 साल बाद आएंगे जॉब के साथ साथ आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा करियर है, कुछ नहीं से तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि इसको आप प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इस तरह की चीजें नहीं होती है, लेकिन हाँ एक अच्छी लाइफ की शुरुआत में ये आपको बहुत मदद कर सकता है और कम उम्र में बहुत कुछ अचीव करने का अवसर भी ये आपको दे सकता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और यदि जो लड़कियां जिनको यूनिफॉर्म से प्यार है और जो डिफेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं और जिनके लिए सैलरी मायने नहीं रखती, वो भारतीय वायुसेना का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार मौका है। तो दोस्तों
ये जानकारी आपको कैसी लगी इसको जरूर शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और अब यदि आप इंटरेस्टेड हो तो नवंबर में फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे अनुमति दें।